दोस्तों, जय हिंद। आज लेक्चर नंबर 1.6 के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? नाम के ऊपर से हमको पता चलता है कि डाइपोल मीन्स दो पोल, जिसके दो पोल होंगे वो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। हाँ, तो वही बात है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है और लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। मतलब हमारे पास इक्वल चार्जेस है, देखो ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू। इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, जिसको हम लोगों ने 2a जितने डिस्टेंस से क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। अगर 2a जितने डिस्टेंस से अगर हम लोग सेपरेट करते हैं, ओके, देन दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगेन समझ लो, अगर इक्वल एंड मतलब सेम इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस है और उसको हम लोगों ने एक 2a जितने डिस्टेंस पे, मतलब रेफरेंस पॉइंट से सेम और यहां से भी सेम अगर डिस्टेंस पे हम लोगों ने सेपरेट किया हुआ है, दैट पॉइंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूं दोस्तों, हमें ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोल रहा है उसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस इन द डायरेक्शन, ये जो दो चार्जेस को जो लाइन कनेक्टिंग कर रही है माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू, is said to be the direction of electric dipole। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। दूसरा, और इसका जो मिड पॉइंट है, दैट इज नोन एज अ मिड पॉइंट। द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन माइनस क्यू टू प्लस क्यू इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल, और उसके मिड पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। दूसरा, एक वेक्टर क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है, दैट इज नोन एज अ पी, एंड P इक्वल टू Q इंटू 2a। मतलब एनी वन ऑफ चार्जेस, अगर ये दो में से कोई भी एक चार्ज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और अगर उसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, या तो फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ any one of the charges and the distance between the two charges is known as the electric dipole moment। उसको electric dipole moment बोलते हैं, and it is directed always to negative charge to positive charge, और उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज होती है। समझ आ गया दोस्तों? क्लियर ये पॉइंट? ओके, थोड़ा सा देख के थोड़ा सा समझ लो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं कि अगर मान लो कि भाई इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को हम लोग अगर 2a जितने डिस्टेंस से अगर हम लोग सेपरेट करेंगे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और any one of the charge or total distance between the two charges is known as the electric dipole moment, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके दोस्तों, नाउ अभी हम लोग ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो है उसके ऊपर हम लोग दो इक्वेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ। चलो तो दोस्तों, नाउ अभी अपना सेकेंड थियरी है, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole at a point on the axis of dipole। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, और उसका जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। कैसे? तो देखो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, बट फिगर ड्रॉ करने से पहले मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट के ऊपर की हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इन फ्री स्पेस कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। नाउ अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं दोस्तों। ओके, वो फिगर आपको भी ड्रॉ करनी है, बट साथ में थोड़ा सा ड्रॉ करते रहना। दिस इज अ, समझ लो कि ये अपना पॉजिटिव चार्ज है और इसको मैंने सेपरेट किया, देन इट इज नोन एज अ नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। ये सेंटर से ये टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 2a। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a और a हो जाएगा। क्लियर इतना? नाउ ये मैंने ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोगों ने प्रीवियस थियरी में डिस्कस किया इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस
अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को एक डिस्टेंस के ऊपर, अगर 2a डिस्टेंस के ऊपर मैं सेपरेट करता हूं, देन इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देख लो, दिस इज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉट इट। यहां से मैं जाने देता हूं, यहां से भी मैं जाने देता हूं, तो ये क्या है, एक्सिस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस है। ये एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट रखा हुआ है, चलो समझ लो, दैट इज अ पॉइंट एंड द पॉइंट इज नेम्ड एज अ पी। वो पॉइंट को मैंने कौन सा नाम दे दिया, पी नाम दे दिया। अभी ये पी पॉइंट की मेरे को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, मतलब ये पी पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज पड़ा होगा एंड वो चार्ज को मैंने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और समझ लो ये जो पी पॉइंट है ना दोस्तों, बराबर, अगर मान लो कि ये पॉजिटिव क्यू को मैं ऊपर लिख देता हूं और ये नेगेटिव क्यू को भी मैं ऊपर लिख देता हूं, तो ये पी पॉइंट से ये जो सेंटर पॉइंट तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर। ओके, समझ लो फिर से, पी पॉइंट से, कौन सा पॉइंट से, पी पॉइंट से मेरे सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द डाइपोल का डिस्टेंस कितना है, आर जितना है। अभी ये सभी चीज अगर मेरे को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं। ओके, नाउ तो चलो लिख देते हैं। नाउ एज शोन इन फिगर, ओके, as shown in figure, r is the distance of point P on electric dipole axis, where we want to find out electric field। ओके, तो P एक ऐसा पॉइंट है और R एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे एक पॉइंट रखा हुआ है, वो पॉइंट का हमें चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ओके दोस्तों, नाउ अभी समझो कि अगर समझ लो कि ये वाला चार्ज भी अपना पॉजिटिव चार्ज है, समझो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज का ये पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से रिपल होगा, तो ये फोर्स आ जाएगा इधर, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ऐसा हो जाएगा, यस के नॉट यस, वो दूर चला जाएगा। और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू थिंग, और मैं यहां से लेकर अगर डिस्टेंस तक का मेरे को डिस्टेंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज तक का मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल आर में से मैं इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो माई डिस्टेंस इज आर माइनस है, यस के नॉट यस, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ फिर से मैं समझा रहा हूं। ओके, तो हम लोग अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, बट अगेन या चलो हम एक पॉइंट लिख देते हैं। द पॉइंट इज नोन एज द, लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is located at r minus a distance। कितना हो जाएगा, r minus a distance, और उसका अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, बट वेट। ओके, नाउ सेकंड, यस सेम, अगर ये वाला मेरा चार्ज पॉजिटिव है और ये इसके साथ में देख रहा हूं ये नेगेटिव है, तो उसके साथ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब उसकी डायरेक्शन में जाएगा, so that is known as the E of minus Q। yes के नॉट yes, उसके साइड जाएगा ना। तो यहां से पॉइंट P से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज R, दिस इज A, दैट मींस R प्लस A। समझ रहे हो, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस Q ड्यू टू नेगेटिव चार्ज is located at r plus a distance। कितने डिस्टेंस पे ये लोकेट हुआ है, r प्लस a जितने डिस्टेंस पे इसको हम लोगों ने लोकेट किया हुआ है, यस के नॉट यस। नाउ अभी हम लोग क्या निकालेंगे, यस, अभी हम लोग ये p जो है हमारा, इट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर किसी पॉइंट के साथ अगर हमें लेना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर फॉर्म के साथ लेना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल आर ऑलवेज डायरेक्टेड टू नेगेटिव टू
पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये जो डाइपोल मोमेंट होती है ना, वो कहां से कहां पे जाएगी? सो दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, चलो इतना लिख लिया है तो फिर ये वाला फिगर में रहने दूंगा, बट ये वाली कंडीशन मैं रफ कर देता हूं। ओके, मेरे को आगे डेरिवेशन करना है इसका। तो चलो नाउ सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड करूंगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो चलो आ जाओ नाउ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E प्लस क्यू इक्वल टू, कौन सा इक्वेशन है? यस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है K, क्यू कौन सा है? पॉजिटिव, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस, तो हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ऑफ पी, दैट इज नोन एज इक्वेशन नंबर 1। चलो यहां तक पता चल गया सबको? एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? नाउ सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यस, यहां का यहां के साथ। ओके, सो दिस इज अ के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। अगर माइनस हो जाएगा बट इसका डायरेक्शन माइनस माइनस, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? बेसिकली कंडीशन प्लस हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। चलो यहां तक सबको पता चल गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो क्या करेंगे? यस, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, है ना? चलो तो यहां तक सबको पता चल गया है। अभी हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो पहले मैं ये सब रफ कर देता हूं। ओके, अब इसको थोड़ा सा देखना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे लेके जाके थोड़ा सा चेक कर लेना। ओके, नाउ ये जो सब बेसिकली पोजीशन है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। सो देयर इज अ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला जाएगा इसको? या हम लोग बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो दैट मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू हो जाएगा। अगर मैं माइनस लेता तो क्या होता दोस्तों? दोनों जीरो हो जाते हैं ना, बट जो वैल्यू है वो हम लोग कंसीडर करके हम लोग वाली बात हम लोग करेंगे। चलो ठीक है, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इट इज अ के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर, प्लस ये माइनस चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज आर प्लस ए स्क्वायर, और पॉजिटिव वैल्यू का आर माइनस ए आएगा, उसका डिस्टेंस था आर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ऑफ पी, माइनस अंदर आ जाएगा के अपॉन दिस, ये जो के क्यू और पी बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू पी। ओके, बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। गॉट इट? ओके, अभी एलसीएम कंसीडर कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? के क्यू पी, दिस इज यूनिट वेक्टर, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, आर प्लस ए स्क्वायर, यस, लाइक दैट। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे? थोड़ा सा सेपरेट करो दोस्तों, सेपरेट करेंगे तो के क्यू यूनिट वेक्टर ऑफ पी, ओके, क्या हो जाएगा? यस, दिस इज आर स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर, बीच में होगा माइनस, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ RA प्लस ए स्क्वायर, बट यहां पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। गॉट इट? और नीचे क्या हो जाएगा? अगर हम एक रूल्स मालूम है, कौन सा रूल्स? देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। ओके, बट यहां पे तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता? यस के नॉट? यस। तो यही रूल्स को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। सो दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। गॉट इट? समझ आ गया ना? अभी इसके बाद क्या करेंगे? कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो
तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू टाइम्स इट इज अ KQP into bracket 4 times of R into A, 4RA upon yes R square minus A square का स्क्वायर। गॉट इट, क्लियर, यहां पे पता चल गया सबको। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, ये यूनिट वेक्टर को मैं पीछे लेके जाता हूं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये एक ही जगह पे मैं लिख सकता हूं, इट इज अ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बट अभी नहीं लिखूंगा मैं, बराबर। तो देख लो, दैट इज नोन एज द KQ इनटू ब्रैकेट ऑफ 2 into 2RA, 2 into 2, ये 4 को मैंने 2 into 2 कर दिया, यूनिट वेक्टर को मैं पीछे लेके जाता हूं, अपॉन R square माइनस A square का स्क्वायर। गॉट इट। बट नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन है Q into 2A, यस नॉट यस, Q into 2A। तो ये जो अपना पोजीशन है, ये वाला Q into this is a 2 and this is a A, क्या हो जाएगा, this is a P। तो बचेगा क्या, बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2QA की जगह पे मैं लिख दूंगा P, and that P is known as the electric dipole moment, and that P is known as the unit vector, जिसके रिस्पेक्ट में मेरे को लेना है ना, P पॉइंट जो हम लोगों ने कंसीडर किया था। तो दिस इज अ P, ये वाला आ जाएगा एज इट इज, ये वाला हम लोग लिखेंगे पहले 2 into R into P into K, 2R, दिस इज ये वाला हो जाएगा P और K अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रेज टू स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ P। दिस इज माय इक्वेशन। चलो यहां तक सबको पता चल गया, एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट। अभी मैं इसको रफ करूंगा, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा यहां पे रखा हुआ है। बट क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड किया तो दोनों को ऐड कर दिया, ये माइनस चार्ज वाला था, ये पॉजिटिव चार्ज वाला था, माइनस को अंदर ले लिया, KQP को बाहर निकाल लिया, LCM किया, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, और फिर यहां तक हम लोग इक्वेशन लेके आए। खत्म नहीं हुआ है, बराबर। ओके, अभी सुनो, बराबर। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं पूरे को पहले। यस यस, चलो चलो फटाफट साथ में लिखते रहना। ओके, और समझ में आ रहा है तो फिर ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके 2 बार देख लेना। ओके, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे पूछ लेना। नाउ देख लो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, जैसे कि मैंने बताया था, यस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज नोन एज, ये जो लिखा है ना वही पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, दैट इज नोन एज अ P। नाउ जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं, अपना इक्वेशन हो गया 2 into R into P into K। ओके, एंड दैट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर ऑफ P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रेज टू स्क्वायर। ओके, अभी क्या हो जाएगा, यस माई R इज ग्रेटर देन A। आपको मालूम है फिगर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिगर के अंदर हमारा एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, ये पॉइंट इधर, ये वाला डिस्टेंस A, ये वाला डिस्टेंस A, बट ये वाला डिस्टेंस R। तो फिगर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि R का वैल्यू A के वैल्यू से बहुत बड़ा है। ओके, सो ड्यू टू कंपैरिजन ऑफ R वी हैव टू निग्लेक्ट अ वैल्यू ऑफ A, मतलब R के कंपैरिजन में मैं A का वैल्यू निग्लेक्ट कर सकता हूं। तो हमारा इक्वेशन ऐसे आ जाएगा 2 into R into P into K अपॉन R स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रेज टू स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। तो हो जाएगा 2RPK अपॉन R रेज टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर, R कैंसल, तो बन जाएगा 2PK अपॉन R क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। अभी दोस्तों यहां पे मैंने पॉइंट P कंसीडर किया था, इसलिए इस सब जगह पे P वेक्टर चल रहा है। अगर मैंने पॉइंट X कंसीडर किया होता हो, यहाँ पे X यूनिट वेक्टर चल रहा होता, मगर मैंने Q कंसीडर किया होता तो Q चलता। समझ में आ रहा है? सो दिस P एंड दिस P इज डिफरेंट। ये यूनिट वेक्टर का P है, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है उसका P है, और ये P अपना डाइपोल मोमेंट का P है। ओके, और इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2P अपॉन दिस 4 pi epsilon 0 R cube with respect to unit vector। ओके दोस्तों, तो दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी हेल्पफुल
theory of electric field. Find out a electric field on a point of a dipole with respect to the dipole axis. क्या करने का, एक दो पॉइंट लिख देने के, फिर सर ने क्या बताया कि आंखें बंद करके सोचो। सर ने क्या बताया, तो कि भाई हमने एक फिगर ड्रॉ की, फिगर ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर लिया, उसके बाद दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा एलसीएम निकाल के थोड़ा सा अपनी इक्वेशन लेके आया। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन अ डाइपोल, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। कौन सा, एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब जो दूसरी थियरी है ना दोस्तों, वो है इक्वेटर, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ डाइपोल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं उसको भी, है ना। चलो तो दोस्तों, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फाइंड करने की ये दूसरी थियरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। कौन सा प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटोरियल मतलब क्या, इक्वेटोरियल मतलब उसके परपेंडिकुलर लाइन पे जो होता है ना दोस्तों, उसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, फिगर को शांति से समझो दोस्तों। ओके, अगर फिगर समझ में आ जाता है, थिंग इज क्लियर। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये देख लो, दिस इज, पहले तो डाइपोल ड्रॉ करना है। दिस इज माई पॉजिटिव चार्ज, दिस इज माई नेगेटिव चार्ज, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। ओके, सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर देख लो, दिस इज नोन एज आर। आर जितने डिस्टेंस पे एक मेरा पॉइंट है, दैट इज नोन एज पी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ए, और ये टोटल जो डाइपोल का डिस्टेंस है, इट इज नोन एज 2a। समझ रहे हो ना। अभी ये जो अपना पॉइंट है, ये दिस टू दिस अगर मैं यहां पे निकालूंगा, मतलब ये वाला भी अगर मान लो चार्ज अपना पॉजिटिव चार्ज है, ये जो P है ना, वहां पे भी अपना अगर मान लो कि चार्ज अपना कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से यहां पे और पॉजिटिव से ये वाले नेगेटिव के ऊपर। ओके, हम लोग देखेंगे ये अगर डिस्टेंस हमारा मिल जाता है, यहां पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इट इज नोन एज ए और ए। चलेगा, यस के नॉट यस, समझ में आया ना। इक्वेटोरियल मतलब वापिस से समझ ला, इट इज अ परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर मान लो कि इसके ऊपर से मेरे को अगर लिखना है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी भी मैंने लिखा था, वापिस से लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड of an electric dipole, electric field of an electric dipole, okay, at any point in a space, at any point in a space, at any point in a space can be calculated with Coulomb, Coulomb's law, and superposition principle और सुपरपोजिशन थियरम। समझ में आया दोस्तों, ये एक छोटी सी बात है हमारी जो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट ये P, सो एज शोन इन फिगर, as shown in figure, a point P, ये जो पॉइंट P दिख रहा है ना आपको दोस्तों, क्या दिख रहा है, द पॉइंट P, पॉइंट P be a point at a distance r, be a point at a distance r, वो r जितने डिस्टेंस पे है, at a distance r, okay, from the center of dipole, from the center of dipole से कौन से प्लेन पे है, वो इक्वेटोरियल प्लेन पे है ना। बट ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेन लिख दो यहां पे, ऑन ए इक्वेटोरियल प्लेन। गॉट इट, क्लियर। चलो इतना पता चल गया आपको, दो पॉइंट जैसे मैंने बताया, फिगर पता चल गया। पहले मैंने डाइपोल ड्रॉ किया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ 2a डिस्टेंस, इट इज नोन एज द डाइपोल।
डाइपोल को ड्रॉ करने के बाद मैंने एक पॉइंट ले लिया और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन अ फ्री स्पेस, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे इन अ फ्री स्पेस, अगर इन अ फ्री स्पेस फाइंड करना है कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ऐसा देख लिया कि चलो मान लो कि अकॉर्डिंग टू द सोनिंग फिगर मैंने एक पॉइंट P को कंसीडर कर लिया। द पॉइंट P, ये पॉइंट P है अपना, वो लोकेटेड है डिस्टेंस r जितने डिस्टेंस पे वो लोकेटेड है एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल से ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब परपेंडिकुलर प्लेन पे वो मतलब लोकेटेड है। समझा? चलो इतनी पोजीशन समझ में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वी हैव टू डू लाइक दैट। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में रिपल्सन होके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज ऐसे चली जाएगी। यस के नॉट यस? ओके, बट इसका डिस्टेंस तो ये रहेगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देख लो यहां से मैं बता रहा हूं ये दिस ये वाला a है, ये r है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दोस्तों रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यस के नॉट यस? ओके, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, नाउ सेकंड, बराबर, तो अगर इसको लिखना है तो मैं लिख सकता हूं, बट बाद में लिखते हैं। सेकंड पोजीशन इज लाइक दैट कि जस्ट देख लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे अंदर मतलब एट्रैक्शन वाइज होगा, सो दैट इज नोन एज E ऑफ माइनस क्यू। यस के नॉट यस? ओके, तो इसका भी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी इसके पैरेलल यहाँ पे मतलब यहां से पैरेलल यहाँ पे मैंने लाइन निकाला, यहां से पैरेलल मैंने यहाँ पे लाइन निकाला, और इसका अगर रिजल्टेंट करूंगा तो आई विल गेट माय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो हम लोग लिख देते हैं नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस Q ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस Q ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव। चलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड कर ले तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो रूट निकल जाएगा, तो यहां पे ओनली बच जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ऑफ P, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट के नॉट गॉट इट? क्लियर सबको? ये वाला कंडीशन पता पे चल गया? ओके, नाउ सेकंड हम लोग लिखेंगे सेम ये वाला अभी, बराबर, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा दोस्तों, E माइनस क्यू इक्वल टू यस K ऑफ, यहां पे माइनस क्यू रख सकते हैं, अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, क्योंकि डिस्टेंस तो यही रहेगा, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ऑफ P। समझना है? बोथ द इक्वेशन अंडरस्टूड? दोनों इक्वेशन समझ में आ गया, क्योंकि ये पॉइंट का ये प्लस चार्ज के थ्रू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और ये पॉइंट का ये माइनस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। समझ रहे हो? चलो फटाफट लिख लो यहां तक। ओके, किसी को नहीं मालूम चला है तो भी यहाँ पे से देख लो, और अगर पता चल गया है तो फिर हम लोग आगे जाते हैं। इसको मैं रफ कर दूंगा, अभी हम लोग ऐड करेंगे, बट यू शुड रिमेंबर दिस बोथ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके दोस्तों, चलो मैं रफ कर देता हूं। चलो, तो थोड़ा सा मैंने ऊपर वाला रफ कर दिया है जिससे आपको पता चल जाए। ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, देख लो, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज नोन एज द इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। नाउ अभी समझ लो कि दोनों का KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ P, यूनिट वेक्टर सब सेम है, तो मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the magnitude of both electric field, the magnitude of both charge electric field मतलब E plus Q
एंड ई माइनस क्यू। अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मोड करूंगा, तो माइनस का तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम, क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएंगी दोस्तों। यस सर, सेम हो जाएगी, बराबर। बट अभी हम एक पॉइंट निकालना है जो मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। पहले ये वाला इक्वेशन मैं रफ कर देता हूं। ओके चलो, ये थोड़ा सा बताने के लिए रखा था, बाकी मैं यहां से रफ कर देता। अभी यही फिगर है, यही फिगर को मैं वापिस से इतना ही फिगर में थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ करता हूं। देख लो, ये वाला फिगर देख रहे हैं आपको। ओके दिस, तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज माय पॉइंट। ये वाला है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस चार्ज। अभी समझ लो कि ये नीचे जा रहा है, यहां पे देख रहे हो आप लोग, बराबर। ये वाला ये मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ बता रहा हूं। ओके, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये भी अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पे एंगल अगर थीटा है तो यहां पे भी एंगल थीटा हो जाएगा। यस के नॉट यस। और याद करो, जब मैंने आपको हर बार बताया है दोस्तों कि अगर अपना फोर्स, याद रखना, अपना फोर्स एक्स एक्सिस पे है तो ओके, वाई एक्सिस पे होता है तो भी चलेगा, माइनस एक्स एक्सिस पे होता है तो भी चलेगा, माइनस वाई पे होता है तो भी चलेगा, बट अगर दोनों के बीच में हो तो नहीं चलेगा। वी हैव टू फाइंड अ कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। देख लो, इसका एक्स अक्ष का कंपोनेंट वाई यहां पे ड्रॉ करो या यहां पे ड्रॉ करो, एक ही बात है। तो इसको मैं लिख दूंगा ई, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ई प्लस क्यू, इसी का ही कंपोनेंट है ना, दो कंपोनेंट, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, ऑपोजिट वाला साइन थीटा, तो ई प्लस क्यू साइन थीटा। समझ में आया दोस्तों, कैसे बना, समझ में आया। सो दिस इज नोन एज दिस कंडीशन। नाउ सेकंड अपनी लाइन कहां से जा रही है सर, ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन यहां पे है, उसका एंगल यहां पे है, तो ऐसे जेड एंगल के हिसाब से ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पे एंगल थीटा बनेगा। यस के नॉट यस, बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके समझ रहे हो ना। तो ये वाला जो अपना चार्ज है, इट इज अ ई माइनस क्यू। अभी इन सबको मैं रफ कर देता हूं, अदरवाइज रहने देता हूं। तो इसका भी दो कंपोनेंट मिलेगा, कैसे सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। गॉट इट के नॉट गॉट इट सर, गॉट इट। तो इसका कंपोनेंट ये एडजेसेंट, ये ऑपोजिट, तो यहां पे हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और यहां पे ये वाला हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये साइन वाला कंपोनेंट है, ये भी साइन वाला कंपोनेंट है, ये कॉस वाला और ये कॉस वाला कंपोनेंट है। समझ रहे हो, दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज, दिस इज माय नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज माय फिगर। ये फिगर पता चल गया, तो ये फिगर मैं रफ कर देता हूं अभी। ओके चलो, समझ रहे हो मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूं। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सीधे सीधा होता, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, वो एक्स एक्सिस पे था, हॉरिजॉन्टल है ना, ऑन द लाइन ऑफ द डाइपोल एक्सिस, तो उसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया था, डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया था, यस वी हैव टू से दैट डायरेक्टली हम लोगों ने उस पर काम कर दिया था। बट अभी जो है हम लोगों ने क्या किया, यस डाइपोल मोमेंट मेरी कौन सी डायरेक्शन में जाती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट हमेशा मेरी कहां से कहां पे जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी देख लो, यहां पे मेरे पास चार कंपोनेंट है। ओके नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो देखो, ये वाला कंपोनेंट ऐसा है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और एक नीचे है ई माइनस क्यू सॉरी ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा। अभी रेफरेंस से ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस। और अभी हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा हुआ, ये रहा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेम। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। अगर इसका भी मैग्नीट्यूड अगर सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वर्टिकल कंपोनेंट, ओके लिख लेंगे, ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड, ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड दे, ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड दे कैंसल ईच अदर। सो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। कैंसल कर देंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। नाउ अभी मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट को रफ कर देता हूं और पॉजिटिव वाला देखते हैं। चलो रफ कर दूं, चलो रफ करो, रफ करो। नाउ देख लेते हैं हम लोग,
नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो दोस्तों, ये इधर है, देखो दिस E प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट भी ऐसे ही जा रहा है E माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो चलो लिख देंगे हम लोग, नाउ बोथ कंपोनेंट is on same direction, both component is on same direction, दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। सो दे आर एडेड अप, दोनों को ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट पॉइंट P, कौन से पॉइंट के ऊपर? एट पॉइंट P कितना मिलेगा? ओके, तो हम लोग उसके बारे में लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P के साथ हम लोग लिख देते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ब्रैकेट माइनस ऑफ ब्रैकेट E प्लस Q प्लस E माइनस Q cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। सर माइनस क्यों लिखा? ऐड करना है तो हम लोग माइनस क्यों लिख सकते हैं, बराबर के? तो माइनस इसलिए लिखा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर के। बट माइनस इसलिए लिखते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि माइनस लिखने से क्या होगा? क्यों माइनस लिखा है? बिकॉज ये देखो, ये दोनों कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं? ये दोनों जो भाई साहब है वो ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। बट ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आर ट्रैवल ऑन दैट डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर ट्रैवल ऑन दैट डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक एज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एज अ नेगेटिव। समझ आया दोस्तों? ठीक है। नाउ अभी इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग काम करेंगे तो दोनों का वैल्यू रख देते हैं और बात खत्म कर देते हैं। ओके, तो चलो यहां पे रखेंगे दैट इज माइनस ऑफ, इसका वैल्यू यहां पे रखा था बट हम लोगों ने रफ कर दिया, मुझे याद है। दैट इज नोन एज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। यहां पे हो जाएगा प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ऑफ पी। जैसे कि मैंने यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, यहां पे मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, यहां पे प्लस इसलिए हो गया, दिस इज अ माइनस, बट हाँ यहां पे कर दिया है तो दिस इज ओनली कॉस थीटा। वेक्टर पी अगर वेक्टर पी बाहर रखना है तो भी हम लोग रख सकते हैं। ओके फाइन, इतना समझ में आ गया दोस्तों ना? अगर इतना समझ में आ गया तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूंगा, बट चलो फटाफट चलो दोस्तों। ओके, आगे जाते हैं। जैसे कि यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर देंगे, तो के क्यू और यूनिट वेक्टर पी बाहर निकाल देंगे। अगर अदरवाइज ये सबका वैल्यू सेम है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड आर सेम, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos थीटा इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ पी। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बट आपको ऐसा पता चल रहा है दोस्तों कि व्हाट इज दिस थिंग? ओके, ये जो अपना बेसिकली पोजीशन है, ओके, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हम लोग रखते हैं और जो कंडीशन हम लोग जो सेटिस्फाई करते हैं दैट इज नोन एज ये वाला 2kq cos थीटा। cos थीटा क्या है? अगर मेरे को डाइपोल बनाना है तो यहाँ पे डाइपोल नहीं बनेगा, तो cos थीटा का वैल्यू अकॉर्डिंग टू अवर फिगर, हमारी फिगर ऐसी थी, याद करो, थोड़ा सा मैं रफ कर दूंगा, ये r, ये थीटा, ये a। तो यहां से अगर मेरे को cos थीटा निकालना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस इज नोन एज द L स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू a अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। गॉट इट? Clear? Now, we have to put this cos value over here in this equation. So now, therefore, the electric field equal to minus of 2qk upon
अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ पी। ओके, इसका पावर है 1, इसका पावर हो जाता है 1/2, बेस सेम पावर का एडिशन 3/2। सो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -2q, ये ए को भी मैं आगे ले लेता हूं, इंटू के डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। समझ में आया? यहां तक समझ में आया दोस्तों? नाउ अगर ये समझ में आ गया तो ये क्या बता रहा है? ओस दिस इज अ P, then P equal to 2 times of मतलब Q into 2A, Q into 2 times of A. Okay, that is known as a dipole moment. रखो यहाँ पे, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा देख लो। Now therefore E equal to yes minus P into unit vector of P, PK upon R square plus A square raised to 3/2। ये हमारे को इक्वेशन मिल गया। अब ये साइड वाला मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, आपको थोड़ा सा पता चल जाए, देख लो फटाफट। नाउ क्या करेंगे हम लोग? यस, बेसिक थिंग्स आर लाइक दैट कि जैसे कि यहां पे हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था, ये आर का वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। सो वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको निग्लेक्ट कर देंगे इन दिस इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -p इंटू के इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ P, यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 कैंसल, तो बन जाएगा -p इंटू के अपॉन आर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ इक्विटोरियल प्लेन। कौन से प्लेन के ऊपर? इक्विटोरियल प्लेन के ऊपर। और ये के की जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E इक्वल टू -p अपॉन 4πε0 into r cube with respect to unit vector of P। ओके, ये P और ये P दोनों अलग है, ये अपना यूनिट वेक्टर वाला P है। और यूनिट वेक्टर वाला P जैसे कि आप सबको मालूम है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको? यस, एज अ, अगर P नहीं है तो Q लिया है तो Q, Z लिया है तो Z, A लिया है तो A, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आ गया? तो दोनों कंडीशन हमको पता चल गई होगी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन और इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। आई होप आप दोनों सबको ये पता चल गया होगा दोनों इक्वेशन। अगर कुछ ऐसा नहीं पता चला तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके दोस्तों, ठीक है, चलो तो बराबर। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे टॉर्क के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।